नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 14वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इस श्लोक के उच्चारण की तरफ, फिर हम उसके अर्थ को देखेंगे। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अब दोस्तों चलिए इसे ट्यून में कहते हैं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। फिर से, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। इस श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कंटिन्यू करके कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई भी कर्म बद्ध नहीं करते, बांधते नहीं है। न मे कर्म फले स्पृहा, और ना ही मुझे इन कर्मों के फलों में स्पृहा है, कोई भी रुचि है, कोई भी आकांक्षा है। इति मां योऽभिजानाति, इस तरह से जो भी मुझे जानता है, मुझे समझता है, कर्मभिर्न सबध्यते, वह भी कर्म और उसके फलों से बद्ध नहीं रहते, बंधे नहीं रहते। दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें और एक बहुत ही सुंदर बात बताई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी भी कर्म और उस कर्म के बंधन से बंधा हुआ नहीं हूँ। जो भी मुझे इस तरह से जानता है, वह स्वयं भी किसी भी कर्म और उसके बंधन से बद्ध नहीं रहता। यह बात दोस्तों जो इंसान समझ गया, समझ लो वह इंसान कभी भी इस दुनिया में दुखी नहीं हो। क्योंकि कई बार हम जब भी दुखी होते हैं, हम जब भी नाराज होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से बंधे हुए रहते हैं। हमारी बहुत सारी अटैचमेंट्स होती है, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों से, जिसकी वजह से हमें बार बार दुख और नाराज़गी झेलनी पड़ती है। जब हम यह बात समझ जाए कि यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स्ड ऐसी नहीं है, हमेशा बदलती रहती है। सुख आता है तो वो भी नहीं टिकता, और दुख आता है तो वो भी नहीं टिक सकता। यहाँ टिकने वाला कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। इस बात को यदि हम समझ जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। पूरी तरह समझ जाए तो ज़ीरो भी हो जाएंगी। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत सुंदर मैसेज दिया है, हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म और कर्म के फलों से बंधा हुआ नहीं हूँ। इसका मतलब है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ऊर्जा से हम सबको यहाँ पर ज़िंदगी दे तो दी है, मगर हमें हमारे कर्मों को करने का पूरा फ्रीडम है। वहाँ पर हमें भगवान ने बांधा हुआ नहीं है। तो फिर यदि हमें कोई कर्म फल मिलते हैं तो वो भी हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। ये बात तो दोस्तों ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सारी फैसिलिटीज़ दे दी है, सब कुछ प्रोवाइड किया है, और फिर यहाँ पर हम अपने अनुसार बिहेव कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि हम गलत बिहेव करेंगे तो उसका भी फल हमें ही मिलेगा, अच्छा करेंगे तो उसका भी फल हमें ही मिलेगा। हमारे कर्म दोस्तों हम केवल अपने ही मन और बुद्धि के द्वारा करते हैं, और हम हमारी अंतरात्मा की बात
नहीं सुनते, जो हमें हमेशा सही मार्गदर्शन करती रहती है। यदि सुनेंगे तो हम गलत मार्ग पर कभी नहीं जाएंगे। इसी तरह से तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। जो इंसान दोस्तों भगवान के सच्चे स्वरूप को जान और समझ लेता है, वह इंसान इन कर्म के बंधनों से बंधा नहीं रहता। उस पर इन सारी सांसारिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, वह विचलित नहीं होता। तो दोस्तों हमें करना क्या चाहिए? यदि हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, तो फिर हमने हमारे कर्मों को इस तरह से करना चाहिए कि हमें कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिले, जिसका भुगतान हमें ही करना पड़ने वाला है बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।